ठीक है, आज सीक्वेंस सीरीज में हम क्या करेंगे ना, आई नो मैंने लास्ट क्लास में क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के लिए, स्पेशली जो हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, एक तो सिग्मा स्टार्ट किया था और शायद HM GM ये सब कंपैरिजन खत्म कर दिए थे शायद, राइट। सो वो क्वेश्चंस मैं बाद में लूंगा क्योंकि उसमें डाउट्स वगैरह अगर है आपको तो आई विल डील विद दैट लेटर। आज मुझे दो टॉपिक्स खत्म करने हैं, एक तो जो हमने सिग्मा स्टार्ट किया था वो, उसके अलावा सिग्मा के अलावा दो और मेथड होते हैं स्पेशल सीरीज को कवर करने का, सॉल्व करने का, वो दोनों मेथड्स हम कवर कर लेंगे आज। सो वंस दैट इज डन आवर चैप्टर वुड बी फिनिश्ड। उसके बाद जो भी आपके डाउट्स है, जो भी आपकी क्वेरीज है, वो हम डील करेंगे, ठीक है। सो आई एम थिंकिंग कि आज क्लास के एंड तक सब कोर्स खत्म हो जाएगा एंड वंस वी आर डन विद सीक्वेंस एंड सीरीज वी कैन मूव ऑन विद ट्रिग्नोमेट्री। लेकिन उसके पहले जो भी डाउट्स रहेंगे, आज भी 4-5 क्वेश्चंस दूंगा मैं आपको होमवर्क के लिए, वो होमवर्क इंक्लूड करके जो डाउट्स होंगे मंडे को क्लास के पहले वो सॉल्व करेंगे, देन वी कैन मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्री। या हाँ ठीक है, फाइन। कुछ कॉन्सेप्चुअल डाउट है तो हम करेंगे, ठीक है। इज दैट फाइन फॉर टुडे सेशन? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। हाँ बताइए, क्या डाउट है आपको? हार्मोनिक को रेसिप्रोकल का मीन देखना, तो अगर x और y दो नंबर्स होंगे तो उनका रेसिप्रोकल 1/x 1/y डिवाइडेड बाय 2 है। नहीं, उनका रेसिप्रोकल नहीं, उनका रेसिप्रोकल होगा 1/x एंड 1/y। उनका मीन होगा, देखिए ये है, ठीक है। अब ये मेरा AP है, हार्मोनिक मीन मतलब सॉरी हार्मोनिक प्रोग्रेशन मतलब A और B प्रोग्रेशन है, नहीं दिस इज सॉरी वी आर टॉकिंग ऑफ दैट काइंड ऑफ मीन जो हम इंसर्ट करते हैं या फिर जो हम दो नंबर के बीच का मीन लेते हैं। दो नंबर के बीच का, हाँ देखिए दो नंबर के बीच का क्या रहता है ना, जो फॉर्मूला गिवन है डायरेक्ट उससे फॉलो करो, क्योंकि इसको डिराइव करने का थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए इट्स बेटर यू जस्ट रिमेंबर द फॉर्मूला, जिसमें हमें क्या होता है, अगर दो नंबर है तो 2/1/a + 1/b, यही रहता है ना, दिस इज द फॉर्मूला आई थिंक। एग्जैक्टली, आई विल टेल यू लेटर, मैं बाद में बताता हूँ, क्योंकि इसमें हमें टाइम स्पेंड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तो हार्मोनिक मीन में ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो जस्ट डायरेक्ट, ठीक है। उल्टा क्यों नहीं इज अ गुड क्वेश्चन, मैं बाद में बताता हूँ। वंस लेट मी फिनिश दैट चैप्टर फर्स्ट, बिकॉज वो थोड़ा हाई प्रायोरिटी है, उसके बाद आई विल टेल यू। बट ये याद रहेगा, अच्छा एटलीस्ट ये तो याद रहना चाहिए कि उल्टा सही है, हाँ ठीक है, ओके। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने सिग्मा स्टार्ट किया था, वो याद है आपको कैसे करते हैं? थोड़ा बहुत समझ आया था? बिल्कुल समझ नहीं आया था या थोड़ा बहुत समझ आया था? मैं फिर भी लास्ट क्लास में जो मैंने एक एग्जांपल कराया था वो आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दूं। सिग्मा में क्या होता है ना, द की कॉन्सेप्ट ऑफ सिग्मा सॉल्विंग सिग्मा क्वेश्चंस इज कि आपको nth टर्म लिखना होता है। वंस यू आर एबल टू राइट द nth टर्म, उसके बाद उसमें समेशन का फॉर्मूला लगा के हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल ऑफ हाउ टू सॉल्व अ सिग्मा क्वेश्चन। सिग्मा क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना इज अ चैलेंज। सिग्मा क्वेश्चन कैसे रहेगा, जो AP नहीं है, GP नहीं है, AGP नहीं है, HM नहीं है, ठीक है। देयर इज सम काइंड ऑफ पैटर्न, दो एक पैटर्न रहता है, ऑल्दो इन चारों आइडेंटिफाइड पैटर्न में से कुछ नहीं रहता। दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है। सो जैसे ये एग्जांपल लिया था हमने 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर, अब इसमें 1 3 5 का पैटर्न है, ऑड नंबर का पैटर्न है, तो हमने ऑड नंबर लिखा था और उसको होल स्क्वायर किया था, राइट। सो ये एटलीस्ट मैं यहाँ पे nth की जगह kth टर्म लिख रहा हूँ, क्योंकि n यहाँ पे दूसरी जगह यूज हो रहा है, एज अ डिफरेंट वेरिएबल यूज हो रहा है, सो अवॉइड कंफ्यूजन, मैं nth की जगह kth लिख रहा हूँ। सो 2k - 1 का होल स्क्वायर, ये मेरा nth टर्म हो गया, kth टर्म हो गया दादा, यानी जेनरिक टर्म हो गया एक सीरीज का, ठीक है। अब ये जेनरिक टर्म है सीरीज का, तो इसको सॉल्व कैसे करना है, जेनरिक टर्म को मैंने एक्सपैंड किया सो दैट ये होल स्क्वायर वगैरह आ जाए, और मेरा जो जेनरिक टर्म है k स्क्वायर k या फिर k क्यूब तक आ सकता है, k क्यूब तक अगर आ गए तो हम सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद इसमें समेशन लगाते थे दोनों तरफ, ठीक है। समेशन लगाते, लेफ्ट साइड का समेशन लगाएंगे तो ऑब्वियसली सीरीज का समेशन से हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं S10, और राइट साइड में सारे फॉर्मूलाज आएंगे, k स्क्वायर का फॉर्मूला, k का फॉर्मूला, 1 का फॉर्मूला,
ठीक है, ये जेनरिक अप्रोच हमने लास्ट क्लास में सीखा था, आज और इस पे क्वेश्चंस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या क्या क्वेश्चंस कर लिया था एक बार फिर से देख लेते हैं। एक ये वाला क्वेश्चन भी किया था, यू गाइस रिमेंबर? इसमें पहले हमने 3 का जेनरिक टर्म लिखा था 3, 5, 7, फिर ये जो सीरीज है इसको हमने जेनरिक वे में लिखा था। लेट मी सी द आंसर। ये देखिए, पहले 3 का जेनरिक टर्म 2r+1, फिर ये सीरीज को जेनरिक वे में लिखा था 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 3 till r क्यूब, और जो नीचे का सीरीज है वो स्क्वायर का सीरीज है, इसको जेनरिक में लिखा था। अभी तक देखिए हमने समेशन लगाया नहीं, अभी मैंने 3th और rth टर्म लिखा है, ठीक है। rth टर्म में ही ये 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब फॉर्मूला हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, दैट इज r इंटू r+1/2 होल स्क्वायर, ठीक है। ये समेशन के बाद नहीं, समेशन के पहले ही हमने इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि ऑलरेडी मुझे सीरीज इस फॉर्म में दिया हुआ है और इस सीरीज का मुझे आंसर पता है, ठीक है। सिमिलरली नीचे भी मैंने फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर दिया, सब कैंसिल हो गए, ये बच गया फाइनल जो फिगर बचता ना, ये बचता ये, ठीक है। अब मेरा th टर्म आ गया, नाउ आई एम पुटिंग समेशन साइन। ऑन लेफ्ट हैंड साइड समेशन डाला तो s बन गया, राइट हैंड साइड समेशन डाला तो ये वाला पैटर्न बन गया, समझ आ गया। उसके बाद हमने फॉर्मूला लगाया सीधा, ये एक्सपैंड कर दिया, n की वैल्यू 10 डाल दी, आंसर आ गया। ऐसे हमने ये क्वेश्चन किया था लास्ट क्लास में, याद है? ठीक है, तो सिग्मा के क्वेश्चंस कैसे करने याद हो गया, राइट? तो इसके आगे और क्वेश्चंस करते हैं। ये क्वेश्चन दिख रहा है, सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज अप टू 15 टर्म्स इज 1 है, 6 है, उसके बाद देखिए पैटर्न में फॉलो हो रहे हैं। ये होमवर्क में दिया था, राइट? ये हो पाया आपसे, सबसे हो पाया ये एक बार क्लास में करके दिखाऊं? ओके फाइन। इसमें डिफरेंस क्या, हमने जो पिछले 3 क्वेश्चंस किए थे उससे, पिछले 3 क्वेश्चन में ना पैटर्न मेरा फर्स्ट टर्म से ही स्टार्ट हो गया था, इसमें फर्स्ट 2 टर्म्स के बाद से मुझे एक पैटर्न दिख रहा है, ठीक है। तो इसको ना 2 टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, हो सकता है कि ये 2 टर्म्स का कुछ इससे ले रही है, लेना दे रही नहीं, तो आप ये 2 टर्म छोड़ो और बाद के पैटर्न का आप सिग्मा निकाल के सॉल्व करो, ठीक है। यहां से आप स्टार्ट करो और अपना th टर्म निकालो, th टर्म निकाल के सिग्मा लगाओ, समेशन आ जाएगा, उसमें बाद में 7 ऐड कर देना, जो भी आंसर आया, ठीक है। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है ना, ये भी पार्ट ऑफ द पैटर्न ही होता है, इस जस्ट हमें दिखता नहीं है क्योंकि उन्होंने वो सॉल्व करके दिया, ठीक है। सो सबसे पहला हमारा स्टेप क्या होता है, कॉमन टर्म लिखना, th टर्म या kth टर्म या rth टर्म, जो भी कह सकते हैं, ठीक है। सो इस केस में हम क्या लिखेंगे, पहले rth टर्म लिखेंगे, nth टर्म यूज क्यों नहीं, अच्छा इसमें एक्चुअली n भी यूज करते हैं क्योंकि 15 टर्म्स गिवन है, बट एज अ प्रैक्टिस हम rth टर्म लिखते हैं फॉर दिस सिग्मा सीरीज, ठीक है। हम ये वाले पैटर्न ऑब्जर्व करके ही rth टर्म लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। वंस वी आर एबल टू आइडेंटिफाई दैट, उसके बाद हम देखेंगे कि ये दोनों नंबर्स वो पैटर्न का पार्ट बनता है कि नहीं, ठीक है। सो मेरे देखिए थर्ड टर्म का अगर ये मैं देखूं कि ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, यानी 3 का जंप हो रहा है, राइट? इट्स अ काइंड ऑफ एपी, 3 का जंप हो रहा है, तो हो सकता है ये 9 है तो ये 6 हो और ये 3 हो सकता है, राइट? सो आई विल अज्यूम दैट वो ऐसा है और मैं एक जेनरिक टर्म लिखूंगा, ठीक है। उस पे बाद जेनरिक टर्म जो भी मेरा बनेगा उसमें मैं पोजीशन का वैल्यू डालूंगा, यानी n = 1, n = 2। वैल्यू डालने के बाद मैं देखूंगा कि 1 और 6 आ रहा है कि नहीं। अगर 1 और 6 आ रहा है मतलब ये पार्ट ऑफ द सीक्वेंस है। अप्रोच समझ आ रहा है क्या करने वाले हम, ठीक है। तो अगर ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, तो 9 के पहले 6 आएगा, 6 से पहले 3 आएगा, यानी क्या इसको मैं 3r के फॉर्म में लिख सकता हूँ। r = 1 रहा तो 3 बनेगा, 2 रहा तो 6 बनेगा, 3 रहा तो 9 बनेगा, 4 रहा तो 12 बनेगा, 5 रहा तो 15 बनेगा, ठीक है। ओके, अब ये देखते हैं 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर, मतलब इस सीरीज में बढ़ता जा रहा है। सो प्रीवियस टर्म हो सकता है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, उसका प्रीवियस हो सकता है 1 स्क्वायर। तो ये पार्ट ऑफ द सीरीज लग तो रहा है बट वी आर स्टिल नॉट श्योर, लेट्स अज्यूम वो है। और nth टर्म लिखेंगे, इस rth टर्म लिखेंगे, तो rth टर्म क्या होगा, ये होगा rth टर्म। ये मैं क्या लिख रहा हूं, tr या फिर ar, कुछ भी लिख सकते हैं। दीज आर जस्ट हाउ टू डिनोट दिस जेनरिक टर्म, और कुछ नहीं, ठीक है। सो इसमें डाउट है किसी को, ये कैसे लिखा मैंने, nth टर्म का या rth टर्म का, ये वाला जो नंबर है, जो पैटर्न है,
ठीक है, अब नीचे देखिए 7 है, 9 है, 11 है। अगर ये 7 है तो प्रीवियस वाला 5 होना चाहिए, उसके प्रीवियस वाला 3 होना चाहिए, राइट। सो अगर प्रीवियस वाला सबसे फर्स्ट वाला 3 है तो क्या इसको मैं 2r+1 करके लिख सकता हूँ? यू रिमेंबर, अगर मेरा ऑड नंबर 1 से स्टार्ट करना है तो 2r-1 यूज करते हैं, 3 से स्टार्ट करना है तो 2r+1 यूज करते हैं। ये पढ़ चुके हैं हम पहले, इसको याद रख लीजिए। कभी भी 3 से स्टार्ट दिखेगा डाल दीजिए, सोचना नहीं है ज़्यादा, ठीक है। सो अब देखिए ये मेरा जेनरिक टर्म बन गया। नाउ लेट मी सी कि इज दिस जेनरिक टर्म सैटिस्फाइंग द फर्स्ट एंड सेकंड टर्म और नॉट, ठीक है। सो अगर मैंने r=1 डाला तो ये हो गया 3, ये हो जाएगा सिर्फ 1 स्क्वायर पे खत्म हो जाएगा ये वाला, और ये क्या हो जाएगा नीचे 3, कैंसिल 1, तो पहला टर्म तो मैच किया। सो मेरा जेनरिक टर्म अभी तक तो ठीक लग रहा है। सेकंड टर्म देखते हैं, सेकंड टर्म में क्या होगा, r=2 डालेंगे यानी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, यहाँ तक जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, r=3 डाला मैंने, और सॉरी 2 डाला तो 4, 5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा देखिए 6 × 1 + 4, ये 5 है ऊपर, डिवाइडेड बाय 5, 6 आंसर आ रहा है। तो सेकंड टर्म भी मैच कर रहा है मेरा, कर रहा है, मतलब ये जो मैंने जेनरिक टर्म लिखा है दिस सीम्स टू बी ओके। तो अब इस पे मैं समेशन लगा दूं, बट बिफोर पुटिंग समेशन इनटू दिस आई कैन सॉल्व दिस पार्ट, राइट। इसका तो फॉर्मूला पता है, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। सो मेरा TR हो जाएगा 3R इंटू, इसका क्या फॉर्मूला होता है स्क्वायर का, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, डिवाइडेड बाय 2r+1, ये पहले से ही है तो ये कैंसिल कर रहा हूँ, ये 2 कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो दिस इज r, ये एक r बचा, ये एक r है, और ये तो मैं ब्रैकेट भी खोल दे रहा हूँ, तो r³ हो जाएगा r³ + r²/2, ठीक है। ये समझ आया क्या क्या मैंने, हाउ डिड आई सॉल्व इट। देखिए जो ये अलजेब्रिक सॉल्यूशन है ना, मैं थोड़ा फास्ट करूंगा, लेकिन आप मुझे रोकिए अगर आपको समझ नहीं आया किसी स्टेप में, डोंट वरी अबाउट दैट। मेरा इंटेंशन है एक्चुअल कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, तो ये सॉल्यूशंस में थोड़ा फटाफट करता हूँ, लेकिन अगर आपको कहीं पे लग रहा है नहीं बहुत फास्ट जा रहा है तो रोक देना मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अदरवाइज आई अज्यूम कि आपको समझ आ रहा है। समझ आ गया ना ये। अब क्या करेंगे, दोनों साइड समेशन, सिग्मा वाला जो स्टैंडर्ड रूल है, ये मेरा कांस्टेंट है तो बाहर ले आऊंगा, नीचे क्या होगा, इसको अब मैं क्या Sn लिख सकता हूं, SR एक्चुअली, क्योंकि R की वैल्यू डालूंगा तो Sn बनेगा, और S10 या S15 जो भी है, ये हाफ हो गया, अंदर आ जाएगा सिग्मा r³, इसके साथ जाएगा, फिर इसके साथ जाएगा प्लस सिग्मा r²। ये स्टेप समझ आया क्या किया मैंने, जस्ट सॉल्विंग स्टैंडर्ड अप्रोच। उसके बाद ये हो जाएगा हाफ ऑफ सिग्मा r³ क्या होता है, ठीक है, सिग्मा r², ठीक है। ये मेरा SR हो गया, मुझे कहां तक निकालना था, 15 तक, 15, ठीक है। सो इस क्वेश्चन में की था ये वाला जेनरिक टर्म लिखना, दैट वाज द इंपॉर्टेंट पार्ट, और उसके बाद ये फर्स्ट एंड सेकंड टर्म को वेरीफाई करना कि हाँ ये मैच कर रहे हैं, ठीक है, दैट वाज द की पार्ट। सो आगे सॉल्व कर लेते हैं। S15 वुड बी इक्वल टू हाफ, ये होगा 15 + 16, 15 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा, 16 8 हो जाएगा, 15 × 8 का होल स्क्वायर। कोई मुझे करके बताओ ये कितना होता है, 14400, कितना बड़ा, ओके फाइन। एनीवेज ये r है, यानी 15 × 16 × r कितना है, 15, 30, 31 अपॉन 6, 3 5 से 15, 3 2 से 6, 3, हाँ, दिस वुड बी हाफ ऑफ 14400 प्लस कितना हो रहा है ये 680, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर कितना आ रहा है, 754, ठीक है। जो अलजेब्रा का पार्ट है ना, उसमें मैं ज्यादा फोकस कर ही नहीं रहा हूँ, मैं फटाफट कर दे रहा हूँ, अज्यूमिंग आपको पता है, ठीक है, वो समझ आ रहा है आपको। जो कॉन्सेप्ट का पार्ट है उसमें मैं ज्यादा टाइम दे रहा हूँ, ठीक है। सो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये समझ आ गया क्वेश्चन। कोई डाउट हो तो बोलिए प्लीज, किसी को।
Fine. Can we move on to next question? Okay. Okay, double summation. अभी तक देखिए हम सिंगल समेशन वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब इसमें डबल समेशन दिए, एंड में ट्रिपल समेशन दिए. ठीक है, एक्चुअली दिस आर वेरी इजी क्वेश्चंस. ठीक है, यू रादर प्रे कि आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिले देन दोस भी. उसमें ज्यादा टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम ही नहीं लगता. क्यों नहीं लगता मैं आपको बता दूं. देखिए जैसे कि फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में क्या है, सिग्मा, फर्स्ट सिग्मा में है n इक्वल टू 1 to 10. देन सेकेंड सिग्मा सेज m इक्वल टू 1 to 10 ऑफ m इंटू n. ये निकालना. ठीक है, इसका सोल्यूशन पता है कहाँ लाई करता है. आप यहाँ पे ना एक ब्रैकेट ड्रॉ कर दीजिए. अगर आप ब्रैकेट ड्रॉ कर देंगे तो क्या होगा कि पहले हम ये वाला सिग्मा सॉल्व करेंगे, फिर हम ये वाला सिग्मा सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो ये वाला सिग्मा आपको सॉल्व करना आता है, ये तो आना ही चाहिए कि अभी तक हम वही सीख रहे हैं. तो ओनली थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, देखिए यहाँ पे हमने m को डिफाइन किया 1 से 10 तक. जब हम m को डिफाइन करें 1 से 10 तक, तब n की वैल्यू क्या रहेगी, n ही रहेगा. n का कुछ होगा ही नहीं, n को हमें रिप्लेस करना ही नहीं है, क्योंकि हम सिर्फ m को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से 10 तक. समझ रहे हो, तो m वुड बिहेव एज अ कांस्टेंट m. ठीक है, उससे ज्यादा कुछ नहीं. तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये पहला वाला सिग्मा मैं टच नहीं कर रहा हूँ, इसको ऐसे ही लिखा है. अगले सिग्मा का m, सॉरी नॉट m, n में बाहर लेके आ गया, क्योंकि n के वैल्यू को कुछ टच ही नहीं करना है मुझे. ठीक है, क्योंकि n यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है कि n का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाएगा. फिर ये समेशन m 1 से 10 तक ऑफ m. समझ आया क्या किया मैंने. अभी तक मैंने कुछ क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया, अभी तो बस इसको थोड़ा सा रीराइट कर रहा हूँ सो दैट मेरे को समझने में आसानी हो. अच्छा, ये आता है आपको, ये क्या है. हाँ नहीं, ये कांस्टेंट नहीं है. दिस इज सिग्मा. हम क्या पढ़ते थे, कौन से टर्म में पढ़ते थे, सिग्मा x इक्वल टू 1 to 10. ये फॉर्मूला है अपना जो हम पढ़ गए, n इंटू n प्लस 1/2. समझ आएगी ना. जस्ट बिना x की जगह m लिख दिया तो कंफ्यूज हो गए आप लोग. ऐसे मत कीजिए. फॉर्मूला में ये वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, कुछ भी हो सकता है. आप p q r s u v कुछ भी लिख सकते हैं, इट डजंट मैटर. ठीक है, सो अगला स्टेप क्या होगा मेरा, सिग्मा फ्रॉम n टू 1 to 10, n इंटू इसको क्या लिखूंगा मैं, इस चीज को फॉर्मूला लगा के m इंटू m प्लस 1/2. ये कहां से कहां तक है, 1 से लेके 10 तक. ठीक है, ये जो मैंने अभी फॉर्मूला लिखा ना, आइडियली मुझे ऐसे नहीं लिखना चाहिए, ये मैंने आपको समझाने के लिए फॉर्मूला लिखा है. आइडियली आपको सीधा यहाँ पे 10 से ही लिखना चाहिए. ठीक है, बस जस्ट टू एक्सप्लेन मैंने ऐसे लिखा है. तो अगला स्टेप होगा सिग्मा n इक्वल टू 1 to 10, n टाइम्स 10 इंटू 11/2. ये देखिए 55 हो जाएगा. अभी जो 55 है ये भी कांस्टेंट है. अब मैं 55 बाहर ले आऊंगा, ये जो टर्म है ये 55 बन रहा है, राइट. तो मैं 55 बाहर ला सकता हूँ क्योंकि वो कांस्टेंट है. 55 इंटू सिग्मा टाइम्स n 1 to 10 ऑफ n. समझ आया. और ये क्या फॉर्मूला है, सेम n इंटू n प्लस 1/2. पता नहीं ये फॉर्मूला पढ़ा है ना कभी. हाँ, 55 इंटू n इंटू n प्लस 1/2. इसका वैल्यू 1 से 10 है. अगेन 1 से 10 क्या हो गया, 55 आ गया, राइट. जो भी आंसर होगा. गॉट इट. किसी को डाउट है इस क्वेश्चन में. ठीक है, अगला क्वेश्चन थोड़ा ट्राई करेंगे आप लोग. सेकंड वाला ट्राई कीजिए, आपको विजिबल है पीछे ये. हाँ, सेकंड एक्चुअली बी सी दोनों ट्राई कीजिए, मैं करके दिखाऊंगा बोर्ड पे, पर आप लोग ट्राई कीजिए एक बार पहले से. बोलिए. यू कैन सी इट, थोड़ा बड़ा कर दूं. ओके, कैन यू सी इट नाउ. ओके, पार्ट बी एंड पार्ट सी ट्राई कीजिए. आई विल गिव यू 2-3 मिनट्स, उसके बाद आई विल सॉल्व इट फॉर यू.
सेम ब्रैकेट लगा के ही करना है। अब एक प्लीज बैठिए। कोई आई थिंक वो आए, पेरेंट्स आए शायद। दो मिनट में आ गए। आंसर n into n plus 1 into n plus 2 upon 6। कुछ बात बन रही है, आगे जा रहा है, कुछ कर पा रहे हो या अटक रहे हो? सिंप्लीफाई आई डोंट नो कितना, नहीं इनमें एक्चुअली क्या है ना, n और i है, तो सिंप्लीफाई एक हद तक ही होगा। ओके बी, हाँ n में आएगा आंसर। n इंटू n प्लस 1। ओके, दोनों क्वेश्चन का सेम ही आंसर है। दिस इज द आंसर दोनों क्वेश्चंस में, बी एंड सी दोनों का। वो n इंटू n प्लस 1 है, सेकेंड टर्म। हुआ थोड़ा बहुत, कुछ करके दिखाओ थोड़ा सा, ठीक है। देखिए ऑफ कोर्स विल स्टार्ट विद ब्रैकेट। तो पहला मेरा है i इक्वल टू 1 से n। सेकेंड हो जाएगा, मैं ब्रैकेट ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, k 1 से i k टाइम्स, ठीक है। ये तो सिग्मा x वाला फॉर्मूला है, सिग्मा n वाला फॉर्मूला है डायरेक्ट, ठीक है। और n की जगह क्या आ जाएगा, i आ जाएगा इस केस में। सो क्या इसको मैं सीधा ऐसे लिख सकता हूँ, i1 to n i इंटू i क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, राइट। आ गया, गुड। ये समझ आ गया क्या किया मैंने सबको। अब इसको सिंप्लीफाई करूंगा, नॉट सिंप्लीफाई एज इन ब्रैकेट खोल के मल्टीप्लाई करूंगा और 2 कांस्टेंट है उसको बाहर ले आऊँगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा 1/2 मेरा कांस्टेंट है, पूरा बाहर ले आया। ये i स्क्वायर हो जाएगा और ये i हो जाएगा, सिग्मा i 1 से लेके n i स्क्वायर प्लस सिग्मा i 1 से लेके n i। ये स्टेप समझ आया सबको। ब्रैकेट खोल के सिग्मा इंडिविजुअल टर्म्स पे ले गया मैं। समझ आएगी नहीं, आगे बढ़ूँ, ठीक है। ये हाफ अभी भी कांस्टेंट है, ये सिग्मा, ये i 1 से n तक है और i स्क्वायर का फॉर्मूला यानी n स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ये क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 6,
ठीक है, मैंने एन क्यू डाला यहाँ पे आई की जगह क्योंकि हमारा टर्म एन तक जा रहा है, तो इवेंचुअली जो लास्ट टर्म होता है वही डालते हैं हम, ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज़ होगा प्लस एन इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2। गॉट इट? ओके, अब इसको सॉल्व करते हैं। बाहर का हाफ कॉमन है, अंदर एलसीएम 6 ले लिया। ओ गॉड, नहीं पहले कॉमन ले लेते हैं ना, जो कॉमन ले सकते हैं। कॉमन मैं ले रहा हूँ, हाफ तो पहले से ही कॉमन है, n इंटू एन प्लस 1 मैंने कॉमन ले लिया एक्चुअली, अपॉन 2 भी कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है। तो ये अंदर बचेगा, ये 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, 3 मेरा एलसीएम हो जाएगा। LHS में फर्स्ट टर्म पे बचेगा 2n प्लस 1, सेकेंड टर्म पे बचेगा 3 इंटू कुछ नहीं प्लस 3, ठीक है। सो ये 2n प्लस 4 हो जाएगा, जिससे मैं 2 कॉमन ले लूँगा और इसे कैंसिल कर दूंगा, ठीक है। सो ये हो जाएगा नीचे 2 इंटू 3 6, n इंटू एन प्लस 1, 2n प्लस 4 था राइट, 2 कॉमन लिया तो n प्लस 2। ठीक है, समझ आई ये क्वेश्चन सबको? ठीक है, इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट में क्या हो रहा है ना कि पहला ब्रैकेट मेरा यहाँ पे लगेगा, यहाँ पे, ठीक है। अगर मैंने पहला ब्रैकेट यहाँ पे लगाया तो मेरा नेक्स्ट स्टेप हो जाएगा सिग्मा i 1 से लेके n, ये i है 1 से लेके n, फिर ये ब्रैकेट जाएगा सेकेंड वाला सिग्मा j फ्रॉम 1 टू i, फिर ये जो ब्रैकेट है ना 1 पे जब हम कुछ सिग्मा लगाते तो आंसर क्या आता है? सिग्मा 1 ऑफ एनीथिंग, फॉर दैट मैटर एनी कांस्टेंट, i 1 से लेके n है, इसका आंसर क्या आता है? n आता है राइट। सो इस केस में आंसर क्या आएगा? j, ठीक है। तो ये मेरा j आंसर आ गया, तो सिग्मा j हो गया बेसिकली। सिग्मा j कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लेके i तक। सो आप देखिए ये वाला पार्ट जो है और ये वाला पार्ट सेम है, बाहर है i 1 से लेके n, यहाँ पे बाहर j 1 से लेके n है, ठीक है। यहाँ पे k 1 से लेके i है, यहाँ पे j 1 से लेके i है, और यहाँ पे j, यहाँ पे k। सो इसके बाद के सारे स्टेप सेम होंगे, मतलब b और c में सिर्फ एक स्टेप का फर्क है, इसको और एक्सपैंड करके लिखा गया है, तो मैं वापस कॉन्ट्रैक्ट करके यहाँ पे ले आ रहा हूँ। समझ आया क्या किया मैंने? किसी को डाउट है c वाले में प्लीज बताइए। ओके, शैल वी मूव ऑन? ओके, ओके, दैट कंक्लूड्स आवर सिग्मा मेथड। तो सिग्मा मेथड में हमने बेसिकली 2 टाइप के क्वेश्चन देखे। एक तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें हमें पैटर्न लगता है कि देयर इज अ पैटर्न, बट दोज पैटर्न्स आर नॉट एग्जैक्टली AP, GP, HP और एनीथिंग AGP। सो वो पैटर्न का मैं एक जेनरिक टर्म लिख देता हूँ, क्योंकि जेनरिक टर्म में लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मुझे पता है मैं जेनरिक टर्म लिख पाऊंगा, दैट मीन्स उसमें अब मैं सिग्मा लगा सकता हूँ। अगर सिग्मा का जो फॉर्मूला है सामने वो k क्यूब, k स्क्वायर, k या किसी कांस्टेंट को डील कर रहा है, वो भी न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में नहीं। डिनोमिनेटर में ये डील नहीं कर सकता, सिर्फ न्यूमरेटर में ही कर सकता है। सो अगर मेरे कॉमन टर्म की वजह से ये मिलता है तो हम सिग्मा विल मैनेज इट, यू डोंट हैव टू वरी, ठीक है। लेकिन अगर कॉमन टर्म में समहाउ ये नहीं है, या फिर ये डिनोमिनेटर में है, या फिर पैटर्न ऐसा है कि हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे कि सिग्मा k क्यूब कैसे लिखे, तो हम मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ कर सकते हैं। मेथड ऑफ डिफरेंस का एक ही कंडीशन रहता है कि हम मेथड ऑफ डिफरेंस कब यूज़ करेंगे? जब 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमें कुछ AP या GP देता है, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस हमें AP या GP देता है, तब हम मेथड ऑफ डिफरेंस यूज़ करेंगे। कैसे? आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे लिखा है इट इज़ अ मेथड टू फाइंड kth टर्म व्हेन डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स इज गुड। गुड का मतलब होता है कि समथिंग विच वी कैन रिकॉग्नाइज, ठीक है। जैसे कुछ टाइप का पर्टिकुलर प्रोग्रेशन, AP प्रोग्रेशन या GP प्रोग्रेशन, ठीक है। एक एग्जांपल से समझते हैं। फाइंड द nth टर्म ऑफ फॉलोइंग सीरीज, ठीक है। अभी nth टर्म में देखिए क्या है, ये 5, 7, 13, 5 और 7 का डिफरेंस 2,
7 और 13 का डिफरेंस 6, 13 एंड 31 एंड 13 का डिफरेंस 3, 10, 7, 8, 18, 18। ठीक है, तो आपको डिफरेंस में ना कुछ एपी या जीपी पता नहीं चल रहा, देयर इज नो कॉमन रेशियो और अ कॉमन डिफरेंस। ठीक है, सो और क्या आप इसका पैटर्न भी लिख सकते हैं कोई इन नंबर्स का कि हम सिग्मा लगा सकें? एज सच आपको कुछ ऑब्वियस पैटर्न भी नहीं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होगा, आप हमेशा इसका फर्स्ट स्टेप जो होगा डिफरेंस फाइंड आउट कीजिए कि इनका डिफरेंस क्या है इन कंसेक्यूटिव नंबर्स में, यानी an + 1 - an, मतलब सेकेंड नंबर को पहले लेना है, उसके बाद डिफरेंस करना है। तो 7 से अगर मैं 5 को माइनस करूँ 2 आ रहा है, फिर 13 से 7 को माइनस करूँ, फिर जीपी बन रहा है, कॉमन रेशियो 3। ठीक है, कॉमन रेशियो देखिए 3 का जीपी बन रहा है, ये कॉमन रेशियो, ये 3², ये 3³ देखिए। डू यू एग्री विद दैट? ठीक है, सो देखिए जब आपको क्वेश्चन आएगा ना कोई पैटर्न का एग्जाम में, बता के तो आएगा नहीं कि क्या पैटर्न है, कभी कभी एजीपी का आ जाता है, एजीपी में बता देते हैं, इट्स टू मच फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि भाई ये एजीपी है। ठीक है, अगर बता के नहीं आता तो आपको एक एक स्टेप में जाना है, जो हम सीखते हुए आए कि एपी, जीपी, एचपी, एजीपी कुछ भी है कि नहीं है, तो क्या सिग्मा से कर सकते हैं बाय फाइंडिंग अ कॉमन टर्म? नहीं कर सकते, तो डिफरेंस का देखिए कुछ पैटर्न है कि नहीं। डिफरेंस का अगर पैटर्न मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इट बिकम्स अ वेरी इजी स्टेप। दिस स्टेप वी हैव ऑलरेडी यूज इन एजीपी। एजीपी का स्टेप याद है, समेशन निकालने का? ठीक है, पहले सम निकालते थे, कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई करके उसी स्टेटमेंट को दोबारा लिखते थे, लेकिन एक खिसका के लिख देते थे। ठीक है, फिर और जो सेकंड नंबर होता था उससे फर्स्ट नंबर को माइनस करके एक नया बनाते थे, वो सम निकालने का तरीका था। तो यहाँ पे हमें सम नहीं निकालना, हमें यहाँ पे nth टर्म निकालना है। ऑल दो स्टेप्स हमारे सेम होंगे, इनफैक्ट इसमें कॉमन रेशियो भी नहीं मल्टीप्लाई करना, सेम स्टेप को दोबारा लिखना है बस। ठीक है, इट बिकम्स वेरी इजी। ठीक है, और आपको मैं करके दिखाता हूँ। देखिए इस पूरे का समेशन nth टर्म तक क्या होगा, 5 + 7 + 13 + 31 + 85, इस टाइप का मेरा सीरीज है। ठीक है, अभी इसी सीरीज को मैं दोबारा लिखूंगा, लेकिन एक एक टर्म्स का पोजीशन खिसका के, टर्म्स में कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पोजीशन एक एक आगे ले रहा हूँ, सो दैट सब्ट्रैक्ट करने में आसानी हो मुझे। ठीक है, सो अब मैं 5 को इधर लिख रहा हूँ, 7 को इधर लिख रहा हूँ, 13 को इधर लिख रहा हूँ, 31 को इधर लिख रहा हूँ, 85 इधर आ जाएगा, 85 ऐसे लिख रहा हूँ, प्लस कुछ जो भी सीरीज है nth तक। ठीक है, अब इन दोनों को मैं, अच्छा ये कहाँ पे खत्म होगा बाय द वे, ये a n पे खत्म हो रहा है, ये भी a n पे खत्म हो रहा है, nth टर्म तक ही हमें सीरीज लिखना है, राइट। दोनों को अगर मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अब देखिए क्या बनेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो क्या हो जाएगा, क्या, हाँ क्या होगा, 0, एग्जैक्टली 0। ठीक है, ये वाला टर्म ऐसे ही आ जाएगा, इसको मैं किसी के साथ काट पीट नहीं कर रहा। ठीक है, 7 - 5 क्या होगा, +2, 13 - 7 हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी, +18 +54। अच्छा ये टर्म कहाँ तक जाएंगे ये भी हमें पता है, n-1 तक जाएगा, क्योंकि एक टर्म हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया है। ठीक है, और ये मेरा एक n-1 टर्म तक क्या बनेगा, जीपी बनेगा। n-1 कहाँ से आएगा, ये इसका फर्स्ट स्टेटमेंट का जो लास्ट टर्म है और इसका जो n-1 टर्म है, इन दोनों का माइनस हो गया, यहाँ पे एक an-1 टर्म आएगा। वो एग्जैक्टली टर्म क्या होगा, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, लेकिन जो भी होगा वो एक जीपी का पार्ट होगा, इस जीपी का पार्ट होगा। ठीक है, लेकिन n-1 टर्म्स होंगे, ये इंपॉर्टेंट है। और ये आप रट लो, हर बार n-1 ही होगा, इसमें हर बार सोच के टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और ये जो सेकंड स्टेटमेंट का जो लास्ट टर्म है ना, ये ऐसे का ऐसे ही रह जाएगा। ये लॉजिक समझ आ रहा है, ये लॉजिक हमने पढ़ा था जब हम एजीपी कर रहे थे, बस उसमें समेशन में हम एक कॉमन रेशियो मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे वो भी मल्टीप्लाई नहीं करना। LHS में 0 आ गया, बाकी ये पूरा ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो -an है, इसको क्या मैं RHS में ले आ सकता हूँ, सॉरी RHS से LHS में ले आ सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचेगा, 5, और ये जो है ये क्या है, GP का समेशन। GP का समेशन क्या होता है, a × 2 × r⁴n। r क्या है यहाँ पे, 3² 3 है, n कितने टर्म से, n-1 टर्म से, इस GP में n-1 टर्म से। ठीक है, -1/r-1।
ठीक है, समझ आएगी नहीं nth टर्म कैसे निकाला। ये प्रोसेस AGP का सेम प्रोसेस है, इसलिए हमने AGP जब किया था हमने फॉर्मूला के थ्रू नहीं किया था, हमने प्रोसेस के थ्रू किया था, क्योंकि AGP क्वेश्चन प्रोसेस के थ्रू ज़्यादा आसान होते हैं रादर देन बगिंग द फॉर्मूला, और ये बाद में भी काम आ जाता है। तो अब देखिए 3 - 1 2 होगा, ये 2 होगा, 5 + 3 to the power n - 1 ये 4 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा nth टर्म है। आप चाहो तो वेरीफाई कर सकते हो, अगर n की वैल्यू में 1 डालता हूँ तो क्या आ रहा है 0, यानी 1 हो जाएगा, 1 + 4 5 हो जाएगा। ठीक है, अगर 2 डालता हूँ तो 2 - 1 1 हो जाएगा, 3 to the power 1 is 3, 3 + 4 is 7। गॉट इट? ये हम कौन सा मेथड कर रहे हैं? मेथड ऑफ डिफरेंस। ठीक है, दिस इज द सेकेंड लास्ट मेथड। इसके बाद एक और मेथड आता है, मेथड ऑफ VN मेथड। ठीक है, वो भी आसान है, वो भी हो जाएगा इसी तरह। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। विजिबल पीछे ट्राई करेंगे क्वेश्चन। द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज 5, 11, 19, 29, 41 इज। सेम क्वेश्चन है, सीरीज कुछ और है, आप देख लीजिए अगर ये AP, GP या फिर कोई पैटर्न फाइंड आउट कर सकते हैं, नहीं तो मेथड ऑफ डिफरेंस लगा के सिग्मा कुछ भी। ऑब्वियसली इसमें क्या लगेगा, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे वही टॉपिक लगेगा। तो क्लास के लिए तो आसान है, एग्जाम के लिए हैव टू बी केयरफुल। नेक्स्ट टॉपिक हमारा ट्रिग्नोमेट्री होगा, जो मंडे को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो कम प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंगली, गेट योर बुक्स। आई थिंक उसके लिए पार्ट 1 चाहिए होगा आप लोगों को। नहीं समझ रहा, किसी और को दिक्कत आ रही है या कोई कुछ कर पा रहा है, कोई कुछ नहीं कर पा रहा। देखो दैट्स फाइन, दैट्स फाइन। ये 6 से 10 को क्या, ये तुमने क्या, ये तुमने क्या लगाया? ये SM लगाया। SM मतलब सम ऑफ AP। कौन से? हाँ AP का, वही मैं पूछ रहा हूँ, कौन से प्रोग्रेशन का?
हाँ ये प्रोसेस सही है, तुमने कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा, ध्यान से दो। सर मैं तो किया है। हाँ दिखाओ सर बट A19 ही आएगा ना। ये क्वेश्चन इसका क्या है? हाँ सर ये वाला। देखिए ये जो आप फॉर्म करोगे ना, ये जीपी नहीं है, ये एचपी है, और सॉरी एपी है, अर्थमेटिक है, तो ये फार्मूला गलत लगाया, ये तुमने जीपी का फार्मूला लगाया, ठीक है? सर बोलो A19 ही आएगा ना। यार आई डोंट रिमेंबर द नंबर्स एग्जैक्टली। अच्छा यू मीन टू से कि टर्म्स, हाँ 19 आएगा, दैट्स राइट, A19 ही आएगा, 19 तक ही जाएगा वो। अरे हाँ n-1 दैट्स ट्रू। देखिए द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स फॉर द सीरीज, ठीक है? सो पहले मैं लिखूंगा S20 इज 5 + 11 + 19 + 29 + 41। ऑब्वियसली इसमें कुछ ऐसा स्पेसिफिक पैटर्न दिख नहीं रहा, तो इस स्टेटमेंट को मैं फिर से लिखूंगा और 5 यहाँ से स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है? ऊपर वाला टर्म जाएगा A20 तक, नीचे वाला टर्म भी जाएगा A20 तक। हमें A20 ही निकालना ना, अरे हमें S20 निकालना है, A20 नहीं निकालना, ठीक है? A20 नहीं निकालना, इसमें एक स्टेप आगे है। वंस यू फाइंड A20 उसके बाद यू हैव टू फाइंड S20 ऑल्सो, ठीक है? ओके एनीवेज फॉरगेट अबाउट दैट। अब इसमें क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। अच्छा A20 के बाद S20 कैसे निकालोगे? हाँ सिग्मा लगा के निकलेगा, कोई फॉर्मूला, मतलब उसका कोई, अगर हमें पहले से पता होता है कि ये कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है, एज इन AP है या GP है, तो हम डायरेक्टली कर लेते हैं, ठीक है? मैं बता दूँ यहाँ तक समझ आएगी नहीं, ठीक है? 0 = व्हाट, 5 का 5 ऐसे ही उतर आया नीचे, बाकी का मैं क्या करूँगा, मुझे पता है कि कोई सीरीज़ बनने वाला है और कितने टर्म्स तक बनेगा, n-1 टर्म्स तक बनेगा, वो भी पता है मुझे। ये 11 - 5 इज प्लस 12, n-1 तक टर्म्स का ये सीरीज़ बनेगा, दिस टाइम AP बना है, ठीक है? और ये लास्ट टर्म को मैं -A20 ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये जो ऊपर वाले स्टेटमेंट का A20 है और नीचे वाले स्टेटमेंट का A19 है, वो n-1 टर्म बनाएगा इस सीरीज़ का। समझ नहीं आना तो रट लो, ये इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना, ठीक है? सीधा A20 क्या आ जाएगा मेरा, 5 प्लस ये देखिए AP का समेशन क्या होता है, n/2, n/2 मतलब n-1/2, कितने टर्म्स है ये, 19 टर्म्स होंगे, n-1 इज 19 क्योंकि टोटल टर्म्स 20 है, ठीक है? सो 19/2, ठीक है? ब्रैकेट में होगा 2a मतलब फर्स्ट टर्म का ट्वाइस, यानी 6 का ट्वाइस 12 प्लस n-1, n कितना है, 19 - 1 इज 18, गलती कर दी, 18 इंटू d कितना है, 2। hang on, इसमें लेकिन हम nth टर्म निकाल के करेंगे क्या? देखिए अब इसमें प्रॉब्लम क्या आ रहा है ना, nth टर्म तो मैं निकाल, यानी A20 में निकाल लूँगा, दैट इज़ नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है हमें समेशन निकालना है, ठीक है? अगर मान लीजिए इसको सॉल्व करके मेरा A20 आ जाता है 109, आई डोंट नो क्या आएगा, मैंने ऐसे लिख दिया 109, 20th टर्म आ गया मेरा, ठीक है? मुझे फर्स्ट 5 टर्म्स पता है, 20th टर्म पता है, तो क्या मैं नंबर ऑफ टर्म्स 20 पता है, तो कोई समेशन का फॉर्मूला लगा के मैं समेशन निकाल सकता हूँ? अगर AP होता तो समेशन का फॉर्मूला पता है, GP होता तो भी पता है, HP होता तो भी पता है, AGP का पता नहीं होता, AGP का हमें निकालना पड़ता है। सिमिलरली इसका भी हमें पता नहीं है, ठीक है? तो A20 निकाल के ना मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा, इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग A20 मैं AN यानी एक जेनरिक टर्म का फॉर्मूला निकालूंगा, स्पेसिफिक A20 का नहीं निकालूंगा। जेनरिक टर्म का फॉर्मूला निकालने से फ़ायदा क्या है कि आई विल गेट AN इन टर्म्स ऑफ n, कुछ n का मिल जाएगा, मान लीजिए n × n² n-1/2, कुछ ऐसा मिल गया। अब एटलीस्ट इसमें मैं सिग्मा लगा के दोनों साइड आंसर निकाल सकता हूँ, समेशन सिग्मा ऑफ n वुड बी द समेशन, ठीक है? और राइट साइड में भी मुझे ऑलरेडी इनका फॉर्मूला पता है, n² का, n का सिग्मा फॉर्मूला, राइट? वो लगा के फिर मैं निकाल सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे A20 निकाल के कुछ बेनिफिट ही नहीं हुआ मुझे,
ठीक है, मैं भी ऐसी फ्लो में A20 निकाल दिया, फिर मैंने रियलाइज़ किया अरे इससे तो कुछ फ़ायदा ही नहीं हो रहा। देन आई रियलाइज़ कि हाँ AN निकालता हूँ, अभी भी कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, अभी भी सब सेम है। LHS में मेरा A20 की जगह AN आ जाएगा, देखिए A20 की जगह AN आ जाएगा। RHS में ये 5, ये हाँ 5 का 5 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स 19 की जगह मैं लिखूंगा n-1/2, n-1/2, ठीक है, प्लस 12 तो 12 ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट टर्म तो फिक्स्ड है, 6, ठीक है, प्लस यहाँ पे हो जाएगा n-2, 18 की जगह क्योंकि n-1 टर्म से उसमें n-1 फॉर्मूला लगेगा तो n-2, और d क्या है, d भी मेरा फिक्स्ड है। समझ आया मैंने ये चेंज क्यों किया, 19 की जगह n-1 और 18 की जगह n-2, तो मेरा nth टर्म जेनरिक फॉर्म में आ गया, an इक्वल टू 5 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, n-1 एलसीएम ले रहा हूँ, ये 10 हो जाएगा, ये टोटल 2 हो जाएगा, 12 प्लस 2n-4, दिस इज इक्वल टू 10 प्लस n-1 इंटू 8 प्लस 2n डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा, ऊपर और नीचे का 2 कैंसिल हो जाएगा। सो an हो गया मेरा 5 प्लस n-1 इंटू 4 प्लस n, ठीक है। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं, 5 प्लस दिस वुड बी n स्क्वायर प्लस 4n, n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 4 माइनस n, ठीक है। सो an हो गया मेरा n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 1, ठीक है। अब दोनों साइड सिग्मा लगाएंगे, सिग्मा लगाने से क्या होगा, मेरा समेशन आ जाएगा, ठीक है। इसका सिग्मा हो जाएगा मेरा SN, RHS का सिग्मा हो जाएगा। हाँ देखिए, अभी सिग्मा लगाते हुए मुझे पता है n की वैल्यू 1 से लेके 20 तक जाना है, क्योंकि 20th टर्म तक का मुझे सम निकालना है, ठीक है। तो ये SN की जगह S20 लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा अगेन n 1 से लेके 20 तक, 20th टर्म तक निकालना है। n स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6, ठीक है। सो 20 इंटू 21 इंटू 2n प्लस 1 कितना होगा, 41/6 प्लस 3 टाइम्स n का फॉर्मूला सिग्मा n क्या होगा, n इंटू n प्लस 1/2, यानी 20 इंटू 21/2 प्लस सिग्मा 1 क्या होगा, n की वैल्यू 20, ठीक है। सॉल्व करें, टू 10 3 7, सो 7 1 7, 7 4 28 प्लस 10 21 3 प्लस 20, ये 650 हो जाएगा। 650 यहाँ पे ऐड करूँगा, 0 2 1 5 3520। क्वेश्चन में क्या क्या मैंने समझ आया आप लोगों को? आगे बढ़े। सो हमारे जो मेथड ऑफ डिफरेंस के क्वेश्चन होते हैं इस टाइप के रहते हैं, प्रीटी सिंपल एक्चुअली, इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशन होता नहीं है, ठीक है। बस आपको आइडेंटिफाई ये करना है कि उसका जो टर्म्स का डिफरेंस है, आइदर इट शुड फॉर्म अ जीपी और एन एचपी और सम काइंड ऑफ पैटर्न। एक पैटर्न मिल जाता है ना आपको तो आप कर पाएंगे वो, ठीक है।
चलो अगला मेथड है वीएन मेथड। वीएन मेथड एग्जैक्टली क्या होता है हम एग्जांपल से ही समझते हैं डायरेक्ट, बिकॉज दैट्स मच इजियर टू अंडरस्टैंड। ठीक है, करें वीएन मेथड स्टार्ट, कोई डाउट? ओके देखिए, कोई भी क्वेश्चन में वीएन मेथड लगाना है कि नहीं वो आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी होता है। दैट्स नॉट डिफिकल्ट पार्ट, क्योंकि एक तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जहाँ पे एक डिनोमिनेटर होगा ही। ठीक है, इनफैक्ट डिनोमिनेटर में ना ऐसे मल्टीपल्स भी होंगे, वो होना भी ज़रूरी है, नहीं तो नहीं कर पाएंगे वीएन मेथड से। वीएन मेथड का जो पहला रूल है कि डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स हो। बाय द वे ये आपको ध्यान रखना है कि हो सकता है उनको उन क्वेश्चन में मल्टीपल फॉर्म में ना दिखाया हो सकता है क्वेश्चन में ऐसे लिखा हो 1/a + b होल स्क्वायर फॉर्म में, ठीक है, या फिर a + b होल स्क्वायर फॉर्म की जगह 4 + 2x + 1 इस फॉर्म में लिखा है। ये भी 2 + x का होल स्क्वायर है, नहीं ये 2 + x का होल स्क्वायर है, तो तुम्हें होल स्क्वायर फॉर्म में करना पड़ेगा उसे। ठीक है, मतलब मल्टीपल फॉर्म में लाना पड़ेगा, ज़रूरी नहीं कि हमेशा मल्टीपल फॉर्म में रिप्रेजेंटेड हो, लेकिन इवेंचुअली मल्टीपल फॉर्म में आना ही चाहिए। दैट इज इंपॉर्टेंट डिनोमिनेटर में। एंड द सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ये जो मल्टीपल का आपस में डिफरेंस है दैट शुड बी इक्वल टू न्यूमरेटर। अगर ये दो कंडीशन मीट हो रहे हैं देन वी कैन अप्लाई वीएन मेथड। ठीक है, सो 2 - 1 is 1, 3 - 2 is 1, 4 - 3 is 1, यहाँ पे वीएन लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए 7 - 3 is actually not 1, 4, यहाँ पे 11 - 7 is again 4, 15 - 11 is again 4, यहाँ पे भी लगा सकते हैं, बट कैसे लगाएंगे वो देखते हैं। एक्चुअली इज़ वेरी इजी, ऊपर 4 मल्टीप्लाई कर दो और 1/4 से डिवाइड कर दो पूरे टर्म को, ऊपर 4 हो जाएगा। ठीक है, दिस गाइस वेंट आउट, कुछ काम था क्या? ठीक है, सो पहला क्वेश्चन करें। पहले क्वेश्चन में देखिए क्या है, 1/1/1 × 2, 1/2 × 3, 1/3 × 4। इंटेंशन क्या होता है ना, इनका डिफरेंस न्यूमरेटर के बराबर क्यों होना चाहिए, व्हाट इज द इंटेंट बिहाइंड इट, सो दैट हम इन टर्म्स को ना ऐसे लिख सकें, s of n इज इक्वल टू क्या 1/1 × 2 को मैं 2 - 1/1 × 2 लिख सकता हूँ। इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 है तो मैं उसके ऊपर ऐसे लिख सकता हूँ 1 को 1 × 2 है या 1.2? 1 × 2। ठीक है, ओके, ऐसे लिख सकता हूँ। ओके, अगले टर्म को क्या मैं 3 - 2/2 × 3 लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ, राइट? हाँ बोलिए। हाँ, तब तुम चले गए थे पानी पीने जब मैं बता रहा था आइडेंटिफाई कैसे करना है। बाकी लोग भी पानी पी रहे हैं, कुछ कर रहे हैं क्या, फिर वो आगे फिर पूछेगा, फिर आगे 3 बार बताना पड़ेगा। इससे अच्छा सबको बुला के लाओ, एक बार में फिर से बता दूंगा मैं। एनीवन एल्स इज कमिंग? हाँ, हु एल्स इज लेफ्ट? और कोई बैठा था तुम्हारे साथ? इतना ही है ना, सब आ गए ना? ठीक है, मैं फिर से बता रहा हूँ, ये मेथड कौन सा है, पर देख के गए थे या वो भी नहीं देखा था? वीएन मेथड कहते हैं इन क्वेश्चन को, कहते हैं वीएन मेथड। ठीक है, वीएन मेथड कैसे करना है ये आइडेंटिफाई ऐसे करते हैं कि क्वेश्चन में हमेशा जो सीरीज होगा उसमें डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स रहेंगे। दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू आइडेंटिफाई कि डिनोमिनेटर में मल्टीपल्स है कि नहीं। ये ज़रूरी नहीं कि जो मल्टीपल्स है वो हमेशा मल्टीपल फॉर्म में रिप्रेजेंटेटेड हो सकता है कि उनको एक मल्टीप्लाई करके ऐसे 12 लिखा हो, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 4 × 3 12 लिखा हो। ये हो सकता है कि रिप्रेजेंटेशन अलग हो, बट मल्टीपल्स इवेंचुअली हो जाएंगे, इतना आपको ध्यान रखना है। एंड जो मल्टीपल है उसका जो डिफरेंस है दैट शुड सिट इन न्यूमरेटर। दैट इज द सेकंड कंडीशन। अगर ये कंडीशन मीट कर रहा है कि नीचे मल्टीपल्स ऑफ 2 नंबर्स, 3 नंबर्स भी हो सकता है, बाय द वे 3 4 कितना भी हो सकता है, देयर इज नो एंड टू दैट। उन 3 4 नंबर के केस में जो एक्सट्रीम नंबर्स होते हैं ना, फर्स्ट एंड लास्ट, उनका डिफरेंस ऊपर बैठा होना चाहिए। ठीक है, इनका जो डिफरेंस ऊपर बैठा है, यस, देन दैट मीन्स वी कैन अप्लाई वीएन मेथड। गॉट इट? ओके, देन अभी मैं Sn को ऐसे लिखूंगा, फिर से लिख रहा हूँ 1 × 2 को मैं 2 - 1 में हमें लिखना पड़ेगा। ये स्टेप सबको समझ आया ना? जो नीचे जो टर्म्स है उसका डिफरेंस हमें ऊपर लिखना है। ठीक है, प्लस 3 - 2/2 × 3 प्लस 4 - 3 × 4, इस तरह से। यहाँ तक समझ आया? अब ये जो कॉमन एलसीएम है 2 - 1 का, इसको मैं सेग्रीगेट करके ईच इंडिविजुअल टर्म के नीचे लिख सकता हूँ। ठीक है, तो Sn क्या बन जाएगा मेरा,
2 अपॉन 1 इंटू 2, राइट, 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 1 अपॉन 1 बचेगा, ठीक है। यहाँ पे होगा 1 अपॉन 1 इंटू 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2, ये मेरा पहला टर्म हो गया, प्लस इसको भी ऐसे सेग्रीगेट करूँगा, पहले 3 अपॉन 2 इंटू 3 लिखूँगा, 3 अपॉन 2 इंटू 3 में 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 2 बचेगा, राइट। उसके बाद ये माइनस 2 अपॉन 2 इंटू 3, 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 1 अपॉन 3 बचेगा। ये स्टेप क्या करो, समझ आ रहा है, सेग्रीगेशन ऑफ एलसीएम। ओके, अगला 4 कैंसिल, 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 4, इस तरह से आगे बचेंगे, ठीक है। nth टर्म क्या होगा, राइट, nth टर्म होगा, देखिए nth टर्म का पहले मैं लास्ट टर्म लिख लेता हूँ, 2 टर्म्स में लिखना है ना, तो लास्ट टर्म 1 अपॉन n होगा। लास्ट टर्म 1 अपॉन n हो रहा है या नहीं, फर्स्ट टर्म में नहीं, पहला टर्म 1 अपॉन n होगा, क्योंकि देखिए फर्स्ट टर्म में 1 पहले आ रहा है, सेकेंड टर्म में 2 पहले आ रहा है, थर्ड टर्म में 3 पहले आ रहा है। सो nth टर्म में एक्चुअली ऐसे नहीं होगा, ये n-1 टर्म होगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आया सबको? ओके, अब ध्यान दीजिए कि ये -1/2 और ये +1/2 कैंसिल हो रहा है, ये और ये कैंसिल हो रहा है, इस तरह से ये भी कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो लास्ट टर्म का लास्ट एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। बचेगा Sn इक्वल टू, ये पहला टर्म बच जाएगा, इसका कोई कैंसिलेशन नहीं है, -1 अपॉन n, ठीक है। मुझे एक बार चेक कर लीजिए जिसका nth टर्म मैंने करेक्ट लिखा है कि नहीं, हाँ मैंने nth टर्म गलत लिखा है। देखिए nth टर्म गलत क्यों है, फर्स्ट टर्म में जो 1 है वो एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म है, सेकेंड टर्म में सेकेंड पोजीशन का जो टर्म है वो एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म है, थर्ड पोजीशन का जो थर्ड टर्म है वो एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म है। सो nth पोजीशन का टर्म भी एक्सप्रेशन का फर्स्ट टर्म ही होगा, जो एक्सप्रेशन का सेकंड टर्म है वो पोजीशन से एक ज़्यादा है, ये थर्ड पोजीशन है, थर्ड पोजीशन का जो सेकंड टर्म है वो 4 है, तो उसी तरह से यहाँ पे भी n+1 ही होगा, और ये जो फर्स्ट है ये n ही होगा। समझ आ गया सबको, मैंने वो गलत क्यों था और मैंने करेक्शन जो किया वो क्या है करेक्शन, ठीक है। उस हिसाब से देखिए कैंसिलेशन अभी भी हो रहा है, ये फर्स्ट टर्म 1 आ गया, और ये माइनस क्यों आएगा यहाँ पे, क्योंकि जो मेरा लास्ट टर्म का जो लास्ट एक्सप्रेशन का जो सेकंड टर्म है उसके साथ माइनस है, और वो वाला ही बच गया, तो यहाँ पे इसलिए 1 अपॉन n+1 आ जाएगा, यही आंसर है। इसको बस सॉल्व कर देना है, n+1 -1 अपॉन n+1 यानी n अपॉन n+1, ये आंसर है। समझ आया वीएन मेथड? अब इसको वीएन क्यों कहते हैं ये पता नहीं, बस कहते हैं वीएन मेथड, ठीक है। वीएन मेथड इज़ एक्चुअली वेरी यूजफुल मेथड। इस पे जनरली मैंने जो क्वेश्चन पैटर्न ऑब्जर्व किया ना, लास्ट 2-3 साल में इस पे एक क्वेश्चन आता ही है, स्पेशली MCQs में आता है, ठीक है। और ये मेथड ऐसा है कि जनरली स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं, क्योंकि इस पर ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं करते, लास्ट टॉपिक है ना तो छोड़ देते हैं इसे। इट्स अ श्योर शॉर्ट मार्क्स जो आप ले सकते हो। ओह सॉरी, सेकंड क्वेश्चन भी करना है हमें, सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं, या सेकंड क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे। सेकंड क्वेश्चन में आपको मैं एक हिंट दे देता हूँ जो मैं पहले भी बता चुका हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि हमने जो वीएन मेथड यूज़ करने के 2 कंडीशंस पड़े थे, एक तो नीचे मल्टीपल होना चाहिए, तो इसमें 3 और 7 मल्टीपल है, और जो न्यूमरेटर में डिफरेंस है नंबर है वो नीचे का डिफरेंस होना चाहिए। यहाँ पे 7 - 3 4 है, लेकिन ऊपर 1 है। सो ऊपर 4 करने के लिए क्या करूँगा ना, मैं ऊपर 4 लिख दूंगा सब कुछ, सो दैट मुझे जो चाहिए वो हो जाए। 4 लिख दिया, अब अपनी मर्जी से 4 मल्टीप्लाई तो कर नहीं सकते, इसलिए इस पूरे एक्सप्रेशन को मैं 1/4 से डिवाइड भी कर दूंगा, ठीक है। अभी मैंने पूरे एक्सप्रेशन को 1/4 से डिवाइड कर दिया, और जब मैं ब्रैकेट खोलूंगा तो 1/4 सबसे मल्टीप्लाई होगा, फिर 4 कैंसिल होकर 1 ही हो जाएंगे। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में मैं कुछ चेंज नहीं कर रहा हूँ अपने हिसाब से, ठीक है। बस मैंने ऊपर 4 कर दिया और 1/4 मल्टीप्लाई कर दिया बाद में। ये चेंज जो क्या समझ आया? अब आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, सॉल्व कीजिए और जो फाइनल आंसर होगा उसको 1/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। प्लीज़ ट्राई।
मैंने बीच में वीडियो रोका था क्या? नहीं रोका ना? या चलो इधर पे तो करना है, उसके आगे मत करो। No, I think this is fine. This is fine. आंसर आ गया? मैं दिखा दूँ आपको आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन दिखा रहा हूँ मैं। आप सोल्यूशन देख के बताइए आपको ये समझ आए कि नहीं। हाँ, इस सोल्यूशन में एक चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा, एंड विच इज़, इसमें कोई करेक्ट या इनकरेक्ट नहीं है। इसमें जो इन्होंने nth टर्म लिखा है, आप लोगों का nth टर्म हो सकता है अलग हो, लेकिन सही हो सकता है। ठीक है, इन्होंने जो nth टर्म लिखा है, अगर इसमें मैं n का वैल्यू 1 डालता हूँ तो क्या आएगा? 3, 4n - 1 3 आ गया। n का वैल्यू अगर मैं यहाँ पे भी 1 डाला तो 7 आ गया। n का वैल्यू 2 डालता हूँ तो 7, 11, 8 + 3 11। तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। अब आप लोगों ने जो nth टर्म लिखा है, क्या ये एक्सप्रेशन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, एक बार चेक कीजिए। दैट इज़ द की। यहाँ का जो nth टर्म है उसी से पूरा गेम होगा। नहीं सेटिस्फाई करा ना? सो n टर्म लिखते टाइम ऑलवेज वेरीफाई। आई थिंक हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था ये चीज़ कि जब आप nth टर्म लिखेंगे हमेशा वेरीफाई कीजिए फर्स्ट 2-3 टर्म्स के साथ कि आपका nth टर्म वर्कआउट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि आपको लिखते टाइम लगेगा हाँ ये तो हो रहा है, फर्स्ट टर्म को आप माइंड में रख के कर लेंगे, लेकिन पता चला सेकेंड एंड थर्ड टर्म आपका वेरीफाई नहीं हो पा रहा। ठीक है, सो और कोई nth टर्म देखिए, 3 का जो nth टर्म होता है ना, वो हम 2n + 1 भी लिख सकते हैं। और नंबर जब 3 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 3, अच्छा बीच का 5 स्किप हो गया, नहीं 2n + 1 नहीं लिख सकते, 2n + 3 लिख सकते हैं क्या फिर 7 और 11 आएगा, 2 पे क्या आएगा 4 7 आ रहा है, फिर 3 पे 6 + 3 9 हो रहा है। नहीं, ये nth टर्म नहीं है, nth टर्म यही है। इस पूरे क्वेश्चन का nth टर्म ही सबसे प्रॉब्लमेटिक एरिया। इसकी वजह से हुआ या कोई और nth टर्म लिखा? यही लिखा है ना, बिकॉज अदर n टर्म्स वोंट वर्क, हेंस nth टर्म वेरिफिकेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। ठीक है, और जब तक आपका nth टर्म वेरीफाई होकर करेक्ट नहीं आ रहा, nth टर्म बनाते रहिए। ठीक है, बनाते कैसे? जनरली ना आप 2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, फिर आप 3n ट्राई कीजिए, 4n ट्राई कीजिए, कुछ ना कुछ प्लस माइनस करके ऐसा nth टर्म आ जाएगा जो इस तरह का पैटर्न बना देगा आपका। ठीक है, और हमेशा ट्राई कीजिए कि ये दोनों nth टर्म में ज़्यादा पैटर्न में डिफरेंस ना हो। ऐसा नहीं कि मेरा फर्स्ट टर्म दिख रहा है 4n - 1 और सेकेंड टर्म दिख रहा है 2n + 1, कुछ और ही चल रहा है दोनों। जनरली ऐसा नहीं होता। ठीक है, दे आर रिलेटेड, +1 - 1 कुछ या +3, ज़्यादा से ज़्यादा वैसा डिफरेंस रहता है। गॉट इट? अदरवाइज ये सोल्यूशन पढ़िए और बताइए आपको समझ आया कि नहीं, और शुड आई रिपीट एनीथिंग आउट ऑफ दिस सोल्यूशन? समझ आया सबको पीछे भी? एवरीवन ओके? अगले क्वेश्चन में चले। अच्छा, आप लोग ये PDF कभी खोल के भी देखते हो? ओके, ये क्वेश्चन देखिए, AP, GP, सिग्मा कुछ नहीं लग सकता। सिग्मा क्यों नहीं लग सकता? क्योंकि जो कॉमन पैटर्न बनेगा वो डिनोमिनेटर में बन रहा है। न्यूमरेटर में होता तो फिर भी मैं पैटर्न लगा के सिग्मा लगा के कर सकता था। ठीक है, इफ़ दिस इसका समेशन उन्होंने ऑलरेडी k/1/101 दिया हुआ है, दैट्स नॉट इम्पॉर्टेंट। फाइंड वैल्यू ऑफ देन 34k इज इक्वल टू, देखो ये सब एंड में जो ये नौटंकी, ये जेई का स्टैंडर्ड है, आपको बेसिकली इसका समेशन ही निकालना है। एक बार समेशन निकाल दोगे, k/101 से इक्वेट कर दोगे तो 34k का वैल्यू आ जाएगा। दैट्स नॉट द बिग डील, दैट्स द ईजियर पार्ट। बिग डील इज कि इसका समेशन निकाले कैसे। ठीक है, और इसमें VN मेथड ही क्यों लगाना है? इस पर हम डिफरेंस वाला लगा सकते थे, नहीं, डिफरेंस के लिए तो हमें एक स्ट्रेट पैटर्न चाहिए होता है, जैसे डिनोमिनेटर का नहीं चलेगा। ठीक है, न्यूमरेटर में मल्टीपल दिख रहा है, फर्स्ट ऑप्शन आपको VN ही सोचना है। VN वर्कआउट नहीं करे तो कुछ और सोचना है। ठीक है, जनरली VN वर्कआउट कर जाएगा। ठीक है, सो इसको अगर मैंने लिखा मेरा
हाँ, जब 3 या 4 या 5 मल्टीपल्स हो नीचे 2 से ज़्यादा, तो हम एक्सट्रीम नंबर्स को चूज़ करते हैं। इस केस में 2 and 4, इस केस में 3 and 5, इस केस में 4 and 6। सबका डिफरेंस कितना आ रहा है? 2। तो ऊपर 2 लिखूंगा, नीचे 2 से डिवाइड, यानी मेरा SN हो जाएगा 1/2। ऊपर लिखूंगा 4 - 2, 2 × 3 × 4 प्लस 5 - 3, 3 × 4 × 5 प्लस 6 - 4, 4 × 5 × 6। ऐसे करते करते लास्ट टर्म भी लिख ही देता हूँ। 102 - 100, 100, 101, 102। ठीक है, ये स्टेप समझ आया सबको? ये स्टेप समझ आएगी नहीं? एक्सट्रीम टर्म्स यूज़ करके माइनस लिखा है मैंने। अब हाफ, ये हाफ तो हमेशा ऐसे ही रखना पड़ेगा। सेग्रीगेशन का स्टेप होगा, सेग्रीगेट करूंगा 4 के साथ। अगर सेग्रीगेट किया तो नीचे बचेगा 2 × 3। ठीक है, फिर 2 के साथ सेग्रीगेट किया तो क्या बचेगा? -1/3 × 4। ये स्टेप समझ आ रहा है? फिर सेकंड टर्म में जाऊंगा, फिर सेग्रीगेट करा तो बचेगा 1/3 × 4 प्लस के साथ माइनस। ठीक है, इसको सेग्रीगेट नहीं करा, सीधा लास्ट स्टेप में जा रहा हूँ। ऐसे करते करते इसमें बचेगा, ये देखिए 102 कैंसिल, प्लस के साथ बचेगा ये 100 × 101 माइनस, इसमें 100 कैंसिल, 1/101 × 102। ये समझ आया क्या लिखा मैंने पक्के से? कोई डाउट बताइए, डाउट है कि नहीं? सर न्यूमरेटर का 2। ओके, न्यूमरेटर का 2, न्यूमरेटर में 2 कैसे आ रहा है? कहाँ पे डायरेक्ट जो लास्ट लेटेस्ट है आपने उसमें? देखिए, इस पे मुझे लास्ट एक्सट्रीम नंबर्स का डिफरेंस 2 दिख रहा है। दैट मीन्स ऊपर न्यूमरेटर में 2 होना चाहिए, लेकिन 1 है। अब 1 को 2 करने के लिए क्या किया मैंने? सारे टर्म से 2 मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्योंकि सारे टर्म से 2 मल्टीप्लाई किया तो मुझे सारे टर्म से 1/2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो दैट वो 2 कैंसिल हो जाए। हम अपनी तरफ से तो कोई नंबर ऐड सब्ट्रैक्ट करके नहीं कर सकते ना क्वेश्चन, वरना तो सारे क्वेश्चन में 0 मल्टीप्लाई कर दो, सब में 0 आंसर आ जाएगा। वैसे करे तो नहीं कर सकते, इसलिए उस 2 को काउंटर करने के लिए मैंने 1/2 मल्टीप्लाई किया, जो मैंने कॉमन बाहर लिख दिया पूरे एक्सप्रेशन के। ठीक है, अब ऊपर 2 आ गया। ठीक है, और ये भी सेग्रीगेशन समझ आ गया। ठीक है, ऊपर 2 को मैंने 4 - 2, 5 - 3, 6 - 4 इस टाइप से लिखा। अब LCM को सेग्रीगेट करके इंडिविजुअल टर्म्स के नीचे लिखा। इंडिविजुअल टर्म्स का 4 and 4 कैंसिल हो गया तो ये बच गया, इस अगले में 2 कैंसिल हो गया तो ये बच गया, इसमें 5 कैंसिल हुआ तो ये बचा, इसमें 3 कैंसिल हुआ तो ये बचा। लास्ट टर्म में 102 कैंसिल हुआ तो 100 × 101 बचा, इसमें 100 कैंसिल हुआ तो 101 102 बचा। ठीक है, अब फिर से ये आपस में भी कैंसिल हो जाएंगे। देखिए इसका अगला टर्म एंड लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म भी कैंसिल हो जाएगा प्रीवियस टर्म के साथ। ठीक है, बचेगा क्या? SN बचेगा हाफ ऑफ, इसको अब मैं नॉर्मल लिख देता हूँ 1/6, और लास्ट का मैं लिख देता हूँ, अरे यार ये 286, और उससे कुछ फ़ायदा होगा 6। अच्छा फाइनल आंसर, अरे मैं इसका LCM नहीं निकाल पा रहा हूँ, फाइनल आंसर बता रहे हो अभी। ठीक है, अच्छा दिस इज इक्वल टू K अपॉन, अच्छा देखिए K अपॉन 101 गिवन, क्वेश्चन में गिवन है, ये जो समेशन है K अपॉन 101 के बराबर गिवन है। हमें वैल्यू किसका निकालना है? 34K का निकालना है। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। इस 2 को ऊपर लेके गया, यहाँ से देखिए इम्प्लाई स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि मैंने इक्वेट कर दिया है। इसके बाद से इक्वल टू करके मत लिखते जाइएगा। ठीक है, बट वो आपको स्कूल के क्वेश्चन में काम आने वाला है, यहाँ पे ऑब्वियसली नहीं। LCM इज 102 डिविजिबल बाय 6, 6 1 6 4, 6 7 42, यस 101 × 102, दिस वुड बी 6 1 6, 6 7 42। तो ऊपर यहाँ पे आ जाएगा 101 × 17। अच्छा 34K ही कर देते हैं।
I'm sure ये 34 का मल्टीपल होगा। Yeah. थ्री फाइव से 15 गलत क्या मैंने, तुम्हारा तो कुछ और आंसर आ रहा था। 3 5 से 15 21 3 7। देखो चांसेस आ रहा है कि मेरा ही, अरे 286 गलत है यार, मैंने कुछ 2 मिस किया कहीं पे। हाँ राइट, तो यहाँ पे 2k हो जाएगा, यहाँ पे 2k हो गया तो डिवाइड बाय 1/2 हो जाएगा 286। या ठीक है। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक है तो चांसेस ऑफ वेरी हाई कि मेरी गलती है, क्योंकि जब कैलकुलेशन आता है ना मेरा दिमाग ऑफ हो जाता है, फटाफट बस खत्म कर देता हूँ। क्वेश्चन समझ आया? अच्छा आप लोग ऑब्जर्व करें ना कि हर एक टाइप ऑफ सीरीज़ के बाद हम जेई के क्वेश्चंस भी करते हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि जेई में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। कुछ वैसे बहुत 30 मार्क खान क्वेश्चन नहीं आएंगे, 30 मार्क खान क्वेश्चन भी आएंगे, आई मीन टफ क्वेश्चंस भी आते हैं, बट दैट्स वेयर यू हैव टू प्ले योर गेम ऑफ आइडेंटिफिकेशन। 25 के 25 क्वेश्चन सही करने का माइंडसेट निकाल दो, वो स्कूल का माइंडसेट है। जेई में हमें मैक्सिमाइज करना है, देयर इज अ डिफरेंस, फुल मार्क्स लाना और मैक्सिमम मार्क्स लाना। ठीक है, मैक्सिमम मार्क्स लाना मतलब कि ये क्वेश्चन आइडेंटिफाई किया हो जाएगा, आपको लगता है 5 मिनट इन्वेस्ट कर सकता हूँ मैं, 60 मिनट में से कर दो। एक क्वेश्चन पढ़ के लगा रही है बहुत बड़ा है, मुझे समझ है कैसे करना है, लेकिन ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, 10 मिनट्स लगेगा, छोड़ दो, बाद में आऊँगा, टाइम बचा दो। इस तरह से आइडेंटिफाई करते हुए आगे बढ़ते जाना। ठीक है, सो जेई क्वेश्चन स्पेशली मैथ्स का एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजी होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ करेक्ट क्वेश्चन। अगर सही क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर दिया ना, और 25 में से अगर आपने 15-16 भी सही कर दिया, इट्स अ वेरी गुड मार्क्स, बहुत अच्छा। बिलीव में नहीं होता 15-16 भी, 15-16 इज एक्सट्रीम। ठीक है, 10-12 हो जाए वही गनीमत होता है। एंड इट्स डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, नॉट जस्ट स्टूडेंट। अगर टीचर भी अटेम्प्ट करने जाएंगे ना, उनसे भी नहीं होगा 25 के 25, क्योंकि हर बार नए कुछ कॉन्सेप्ट से ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिनको समझने में ही टाइम लग जाता है। ठीक है, सो कीप दैट इन माइंड, कौन से क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके करने। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, दैट विल बी द लास्ट क्वेश्चन, isn't it? Oh no, this is second last, एक और है इसके बाद। देखिए ये क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, 1/1 + 1 स्क्वायर + 1 to the power 4, 2/2 1 + 2 स्क्वायर + 2 to the power 4 + 3/1 + 3 स्क्वायर + 3 to the power 4। अब इसमें देखिए डिनोमिनेटर में मल्टीपल सही नहीं, देन अगेन हाउ वुड आई आइडेंटिफाई कि वीएन मेथड लगाना है। ठीक है, जब डिनोमिनेटर में ऐसे k स्क्वायर k to the power 4 फॉर्म में है, मैं सिग्मा नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि वो डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में होता तो फिर भी लगा सकता था, तो आई कुड हैव गॉन दैट वे। और इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए मुझे सिंपल टर्म्स चाहिए होते हैं, ऐसे कॉम्प्लिकेटेड डिनोमिनेटर तो कुछ बचता ही नहीं मेरे पास अपार्ट फ्रॉम वीएन। ठीक है, अब वीएन में लगाना है तो नीचे मल्टीपल होना चाहिए, लेकिन नीचे मल्टीपल है नहीं। लेकिन एक चीज़ में ऑब्जर्व करो कि एक पैटर्न है। पैटर्न क्या है? पहला नंबर हर जगह 1 है, दूसरा नंबर हर जगह r यानी पोजीशन का स्क्वायर है, r स्क्वायर। r अगर मैं 1 लेता हूँ तो 1 स्क्वायर है, 2 लेता हूँ तो 2 स्क्वायर है, 2 to the power 4 है, 3 लेता हूँ तो 3 स्क्वायर है, ऊपर 3 to the power 4 है। तो एक पैटर्न में लिख पा रहा हूँ। ठीक है, अगर इसका मैं पैटर्न लिखूँ तो कैन आई राइट TR यानी rth टर्म एज r/1 + r स्क्वायर to the r to the power 4। क्या ये पैटर्न सही लिखा है nth टर्म का मैंने? इसमें तो कुछ दिक्कत नहीं है, राइट? आप लोगों को याद है ये हमेशा हम स्प्लिट कर पाते थे 2 फैक्टर्स में, इसका फैक्टराइजेशन याद है? या करके दिखाओ फिर से, हाँ या ना? करके दिखाओगी नहीं? इस बार याद रखना, अगली बार नहीं दिखाऊंगा। ठीक है, हमेशा r4 को पहले लिखो, r to the power 4 को, फिर r स्क्वायर लिखो, फिर 1 लिखो। ठीक है, अब ये तीनों को मैं एक होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश करूंगा। सो r4 को मैं r स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। ठीक है, अब r स्क्वायर का होल स्क्वायर लिखा और इसको मैंने 1 का होल स्क्वायर लिखा। ठीक है, तो बीच में क्या होना चाहिए? 2 × r स्क्वायर × 1 यानी 2r स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन सिर्फ r स्क्वायर। तो इसको मैं 2r स्क्वायर अपने मर्जी से कर दूंगा, अब -r स्क्वायर। हाँ, r to the power 4 को मैंने r स्क्वायर होल स्क्वायर लिखा, 1 को मैंने 1 स्क्वायर लिखा। अब इसको a + b होल स्क्वायर के फॉर्म में लाने की कोशिश कराओ सो दैट आई कैन फैक्टराइज इट। ठीक है, a स्क्वायर + b स्क्वायर × 2 होता है, यानी बीच में 2r स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन बीच में सिर्फ r स्क्वायर ही है, तो इसको मैंने खुद से 2r स्क्वायर कर दिया। और क्योंकि खुद से किया तो एक r स्क्वायर मैं -b करूँगा।
यहाँ तक समझ आया सबको स्टेप? अब ये क्या हो गया मेरा, आर स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, याद रहेगा ये स्टेप सबको? अब ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म में आ गया, ठीक है। अब क्या होगा, आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इंटू आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, इस फॉर्म में आ गया। आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, उसको मैंने बस रीअरेंज करके लिखा। समझ आया? इसका फैक्टराइजेशन रट जाना चाहिए, बार बार इतना टाइम नहीं है एग्जाम में स्पेशली, बिकॉज दीज आर द थिंग्स विच विल गिव यू एज। ये जो 2 मिनट बचा लोगे ना, इसी से आपको एज मिलने वाला है, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। फाइन, मूविंग ऑन। ओके, अब इसको मैं फैक्टराइजेशन करके आर्थ टर्म लिख रहा हूँ, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1, सॉरी नॉट माइनस, मल्टीप्लाई आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1, ये बीच में मल्टीप्लीकेशन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर मैं दिस माइनस दिस, और अदर कैसे भी करो, नहीं दिस माइनस दिस करता हूँ तो क्या मिलता है? जस्ट 1 सेकंड प्लीज। टू आर आ रहा है, अगर 2r आ रहा है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 1/2 से डिवाइड, ठीक है। दिस माइनस दिस, हाँ। सो TR को क्या मैं 1/2 टाइम्स आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 माइनस आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 ऐसे लिख सकता हूँ, और नीचे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो गई। ये मैं VN मेथड ही लगा रहा हूँ बस जनरल टर्म पे, क्योंकि एक एक टर्म पे लगाना इज़ वेरी डिफिकल्ट। जेनरिक टर्म पे लगाओ, फिर तुम आइडेंटिफाई कर लो, क्योंकि जेनरिक टर्म एक बार मेरा फाइंड आउट हो गया ना, उसके बाद मैं 1 2 करके डालता रहूँगा वैल्यू, तो आंसर आ जाएगा। एनीवेज, जेनरिक टर्म पे जो लगाया समझ आएगी नहीं। इसको ऊपर लिखा माइनस, जो हम अभी तक VN मेथड में करते आ रहे हैं, नीचे जो फैक्टर्स है उसको माइनस करके ऊपर लिखो बस। गॉट इट एवरीवन? ठीक है। अब इसका अगला स्टेप क्या होता था कि इंडिविजुअल वो फॉर्म करते थे, तो बाहर, अच्छा 1/2 क्यों आया, क्योंकि बाहर ना 2r आ रहा, ऊपर 2r आ रहा था, इसलिए उसको 2 को न्यूट्रलाइज करने के लिए मैंने 1/2 लिखा। सो ये 1/2 आ गया। अब इसको सेग्रीगेट करूंगा तो पहले टर्म में देखिए आर स्क्वायर माइनस आर प्लस 1 बच जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, नीचे ये दोनों टर्म्स है, और माइनस ऑफ इस बार इसमें आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 बच जाएगा। ये समझ आया सेग्रीगेशन के बाद क्या हुआ? ओके, हमें निकालना क्या है, सम ऑफ 10 टर्म्स इन द सीरीज। अगर 10 टर्म्स निकालना है तो क्या अब मैं इसको SN लिखता हूँ, ठीक है, SN लिखूंगा, N और SR भी लिख सकते हैं, SN वॉट एवर, डजेंट मैटर। अब ये मुझे 1 से लेके 10 तक ले जाना है, हाफ कॉमन रहेगा सबके बाहर। 1 डाला तो क्या आएगा, देखिए 1 माइनस 1 प्लस 1 यानी 1/1, माइनस इसमें 1 डाला तो 1 प्लस 1 प्लस 1 1/3। ये मेरा फर्स्ट टर्म हो गया वेयर n इज इक्वल टू 1, ठीक है। फिर अगला n इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर इज 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 1 इज 3 यानी 1/3, माइनस 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 2 6 1/7, ठीक है। फिर अगला टर्म 3 डाला, 3 स्क्वायर इज 9 माइनस 6 7। सो पैटर्न समझ आ गया आपको? 1 3 7 कैसे बढ़ रहा है, 2 4, ये क्या है, कैसा पैटर्न है? जो भी है कैंसिल हो जाएगा, डजेंट मैटर कि कैसा पैटर्न है, यहाँ पे जो भी आएगा नंबर। इंपॉर्टेंट है कि मैं डॉट 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 करके अब 10th टर्म लिखूँ। n की वैल्यू क्या है? n की वैल्यू 1, फिर n की वैल्यू 2, फिर n की वैल्यू 3, ऐसे करते करते n की वैल्यू मुझे 10 डालनी है, क्योंकि 10 पे क्वेश्चन खत्म कर रहा है, इस 10 पूछा गया, ठीक है। अगर n की वैल्यू 10 डालूँ तो बताइए क्या आंसर आएगा? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान से कीजिएगा। 100 माइनस 10 इज 90 प्लस 1 इज 91 माइनस 100 प्लस 10 इज 110 121। ओके, और इसके पूरे बाहर पर
ठीक है, यहाँ तक समझ आया? ऑल्टरनेट ये कैंसिल हो रहे हैं, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। Sn क्या आएगा? अरे आंसर नहीं पूछ रहा, 1 माइनस 1/111 ये बचेगा। 111 मतलब 110 111 इंटू 1/2 यानी ऑप्शन है भी क्या? हाँ है, ऑप्शन सी, ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें आप एग्जैक्टली माइनस कर करके या फिर नीचे फैक्टराइज करने में दिक्कत आ रही है ना, तो जनरल टर्म लिख के उसको फैक्टराइजेशन कर दो, फिर सेग्रीगेट कर दो, फिर पैटर्न फॉर्म कर दो। देखो एक बार जनरल टर्म का फैक्टराइजेशन हो गया ना, उसके बाद आप n की वैल्यू 1 2 डाल 3 डाल कैसे कर सकते हैं? गॉट इट? ठीक है, फटाफट एक और क्वेश्चन कर लेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वो भी जेई का क्वेश्चन है, एक्चुअली इंपॉर्टेंट पैटर्न, ठीक है। इन क्वेश्चन को अगेन आइडेंटिफिकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, कि करना कैसे। अब तुम मान लो जी मेंस में बैठे हो, तुम्हें ये क्वेश्चन आता है सिग्मा ऑफ टी आर। टी आर क्या होता है? nth टर्म, जेनरिक टर्म, फ्रॉम 1 to n इज 1/12 करके एक फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। अगर सिर्फ इतना निकालना होता ना तो आप इसको खोल के सिग्मा लगा देते, आंसर आ जाता, ठीक है। बट अनफॉर्चुनेटली उन्होंने क्या किया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ r फ्रॉम 1 to n 1/tr कर लिया। अब 1/tr करने से क्या हो रहा है कि आपका पूरा उल्टा हो जाता है ये, फिर आप उसमें और लगा नहीं सकते सिग्मा। अगर सिर्फ इसका निकालना होता तो आप निकाल सकते थे, और आप ऐसे भी नहीं कर सकते थे, इसका समेशन निकाल दो टी आर का, फिर उसका 1/, कर दो, ठीक है। क्योंकि 2 + 3 + 4 का समेशन इज डिफरेंट फ्रॉम 1/2 + 1/3 + 1/4। ये का समेशन निकाल के उल्टा करोगे तो ये आंसर नहीं आने वाला, ठीक है। तो मेरा पॉइंट है कि इसका सिग्मा निकाल लो, फिर उसका वो कर दो, क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल, तो आंसर आ जाएगा। दैट्स रॉन्ग, एंड आई एम श्योर उसका आंसर इस ऑप्शन में गिवन है। वो चाहते हैं वैसे ही करके गलत आंसर टिक करो, ठीक है। सो आपको क्या करना पड़ेगा ना कि पहले 1/tr लिखना पड़ेगा, 1/tr का nth टर्म लिखना पड़ेगा, मतलब जेनरिक टर्म, फिर उस पर समेशन लगा के vn के थ्रू आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब हाँ देखिए, ऐसा कर सकता हूं मैं कि ये जो मेरा सीरीज है इसका nth टर्म निकाल लूं, यानी जेनरिक टर्म निकाल लूं। इस सीरीज का एक बार जेनरिक टर्म मिल गया, उसका रेसिप्रोकल तो कर सकता हूं, उसका रेसिप्रोकल करूंगा तो इस सीरीज का जेनरिक टर्म आ जाएगा। लॉजिक समझ लो, इस सीरीज का अगर मैंने जेनरिक टर्म यानी nth टर्म जिसे कहते हैं nth टर्म निकाल लिया, तो उसका फिर रेसिप्रोकल करके 1/n कर दूंगा, तो ये इस वाले सीरीज का जेनरिक टर्म हो जाएगा। ये दो अलग अलग सीरीज है, समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो मेरा फर्स्ट टारगेट है इस सीरीज का जेनरिक टर्म निकालना, और इस सीरीज का मुझे समेशन गिवन है। देखो समेशन का फॉर्मूला गिवन है। अगर किसी भी सीरीज का आपको समेशन गिवन है, इसका nth टर्म कैसे निकालते हैं याद है आप लोगों को? ये हमने एपी में पढ़ा था, एक्चुअली जीपी में भी वैलिड है, पढ़ा एपी में था। अगर आपके पास, आपको मान लीजिए 10th टर्म निकालना है और S10 तक गिवन है, तो मैं S11 तक गिवन है, तो S11 माइनस S10 वुड गिव यू 10th टर्म, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 5 5 टर्म्स हैं, मुझे 5th टर्म नहीं पता कौन सा है, लेकिन मुझे 5th टर्म का सम दिया हुआ है 25 और 4th टर्म का सम दिया हुआ है 20, ठीक है। तो क्या मैं 5th टर्म निकाल सकता हूँ 25 माइनस 20, ठीक है। सिमिलरली मैं यहाँ पे समेशन दिया हुआ है मुझे, तो क्या मैं nth टर्म निकाल सकता हूँ? गॉट इट? यहाँ पे nth टर्म को an की जगह मैं tr से लिखता हूँ, क्योंकि क्वेश्चन में tr लिखा हुआ है इसलिए, ठीक है। अब Sn क्या गिवन है, देखिए n/12 n+1 n+2 माइनस Sn1 क्या हो जाएगा, n की जगह मैं n-1 कर दूंगा बस, ठीक है। सो n-1/12 गॉट इट, इंटू n+1 की जगह n-1 हो जाएगा, तो सिर्फ n ही बचेगा, वहाँ पे n-1 +2 हो जाएगा, तो n+1 बचेगा।
समझ आया? मैं जल्दी से क्या करता हूँ, इसका सोल्यूशन देख के ना यहाँ पे आंसर क्या आता है वो निकालता हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव मच टाइम। हाँ, इसका आंसर देखिए क्या आ रहा है, मैं यहीं पे एक्सप्लेन करता हूँ। आप घर जाके ये क्वेश्चन डेफिनेटली ट्राई करिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट्स पार्ट ऑफ आवर होमवर्क ओनली। ठीक है, ये जो मैंने प्रोसेस किया ना, ये है समेशन टिल आर्थ टर्म माइनस समेशन ऑफ आर माइनस 1th टर्म। ये प्रोसेस मैंने आपको करके दिखाया n-1 लेके, n लेके इंस्टेड ऑफ r। तो सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा ये, ठीक है। ये मेरा आ गया आर्थ टर्म इस सीरीज का। अब इस सीरीज का आर्थ टर्म निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, सीधा उल्टा। यहाँ पे r+1/4 था, यहाँ पे देखिए 4/r इंटू r+1 हो गया, ठीक है। अब प्रॉब्लम क्या है कि r सब नीचे आ गए, ऊपर रहते तो मैं सिग्मा लगा देता, अब नीचे आ गए तो क्या लगाएंगे, vn। नीचे दो फैक्टर्स है, सिंपल फैक्टर्स करके देखो, r+1 और r का डिफरेंस क्या है, 1, ठीक है। ऊपर एक 4 बैठा है तो 4 को मैंने बाहर ही निकाल दिया कि रहने दो नीचे ही, ठीक है। 4 निकाल दिया बाहर, ऊपर 1 रह गया और इसको ऐसे सेग्रीगेट कर दिया, जो हम हमेशा करते हुए आए वीएन मेथड में। अब ये मेरा जेनरिक मेथड मिल गया। अब इसको मैं 1 से लेके n तक लगा दूंगा इस पर समेशन। तो देखिए इन्होंने ये स्टेप के बाद सीधा आंसर लिख दिया। आइडियली इसके बाद क्या होना चाहिए ना कि मैंने r1 लगाया तो 1/1 माइनस 1/2 ये पहला टर्म होगा, फिर अगला टर्म होगा 1 इस टाइप से टर्म्स होते होते फिर अर्थ टर्म आएगा, फिर ये कैंसिल होगा, ये सारे कैंसिल हो जाएंगे, फिर 1 माइनस ये बचेगा और फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ये क्वेश्चन डेफिनेटली घर पे करना। एक काम कीजिए, आप होमवर्क लिखिए। मेरे पास बुक नहीं, कैन समवन हैंड मी द बुक प्लीज। ठीक है, एक तो पीडीएफ का लास्ट क्वेश्चन है, देन क्वेश्चन 54 पेज 290, यानी हमारे जो PYQs है उसका क्वेश्चन 54, क्वेश्चन 58, $60 and $62 ये क्वेश्चंस होमवर्क में करके आने हैं। 5 क्वेश्चंस PYQs के 4 दे रहा हूँ और एक अपने PDF से दे रहा हूँ। PDF वाला डेफिनेटली करना है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब PYQs ही है। ठीक है, सो मंडे से हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे। और अभी तक के सीक्वेंस सीरीज का कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन का डाउट हो, कुछ भी क्लैरिफाई करना हो, क्लास में हम डिस्कस करेंगे पहले, देन विल मूव ऑन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, लेकिन डाउट होना चाहिए, डोंट एक्सपेक्ट कि ये सारे क्वेश्चंस मैं करके दूंगा। अगर डाउट हो तो आई विल डेफिनेटली एक्सप्लेन, बट यू हैव टू ट्राई। ओके, थैंक यू।